हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी 0.2 पर। दोस्तों आज मैं आपको 10th क्लास एसएसटी में इतिहास बुक का सेकंड चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसके हेल्प से जो है आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर है वो है भारत में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर में जो है आपको गांधी जी के बारे में और गांधी जी के जो आंदोलन है उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो है गांधी जी से संबंधित जो चैप्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप किसी भी एक क्लास में पढ़ लें, किसी भी क्लास में पढ़ लें और उस क्लास में अगर ये चैप्टर है गांधी जी से संबंधित या इनके आंदोलन से तो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और 10th क्लास में भी जो है इस चैप्टर में से काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं, छोटे और बड़े क्वेश्चन सभी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन्हीं में से जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ आपके लिए जिसके हेल्प से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बनता है असहयोग आंदोलन पर जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1920 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन में आपसे पूछा जा सकता है 5 नंबर में या 4 नंबर में कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे और इसमें जो है किन समुदायों ने जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये एक जन आंदोलन का रूप कैसे ले लिया, जन आंदोलन का रूप कैसे लिया मतलब इसमें जो है सभी लोग एकजुट होकर पार्टिसिपेट करने लग गए और अंग्रेजों का विरोध करने लग गए, विदेशी कपड़ों का सब मतलब विदेशी चीज़ों का जो है बहिष्कार करने लग गए। ओके दोस्तों, और इसके कारण में तो यही आएगा कि मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो इससे जो है लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और फिर रोलट एक्ट हो गया जो कि मेन कारण था। ठीक है, कई नेताओं को जेल में डाला गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो थे मेन कारण थे। और फिर प्रथम विश्व युद्ध के टाइम जो है अंग्रेजों ने वादा किया था कि हम हमारा साथ देंगे विश्व युद्ध में भारतीय, तो हम जो है इनको स्वतंत्र कर देंगे, आज़ादी दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो गांधी जी जो है क्या करते हैं, काफ़ी दुखी होते हैं और फिर इसके बाद इन्हीं सब के कारणों से क्या करते हैं गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन में जो है ये सब पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं, परिणाम लिखा हुआ, पार्टिसिपेशन कैसे हुआ था, किसानों ने कैसे भाग लिया। ठीक है दोस्तों, विरोध के इस प्रकार किया गया, ये सब जो है यहाँ पर लिया हुआ है। और फिर इसका अंत किस प्रकार, चोरा चोरी जो घटना होता है उसके कारण जो है इसका अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है पूरा फुल डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर गांधी जी का तो ये तो पहला आंदोलन था जो काफ़ी बड़ा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन जो था, मतलब यही था जो बड़े आंदोलन से शुरुआत हुआ था गांधी जी का। उसके बाद जो है ये भी एक बड़ा आंदोलन है, नमक यात्रा, नमक आंदोलन काफ़ी बड़ा आंदोलन है, काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है। तो ये भी पूछा जा सकता है 5 नंबर में। तो नमक आंदोलन को भी अच्छे से याद कर लें, नमक आंदोलन क्या था और इसके परिणाम क्या हुआ। क्योंकि इसी आंदोलन के बाद जो है अंग्रेज़ों को पता चल गया था कि अब हमारा शासन जो है लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, शासन में भागीदारी जो है भारतीयों को भी देना पड़ेगा। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए ये तीसरा क्वेश्चन आता है सिविल नाफरमानी आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये 3 आंदोलन जो है, नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर असहयोग आंदोलन, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक पक्का पूछा जा सकता है 5 नंबर में। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में कैसे फैला, किस प्रकार इसका फैलाव हुआ, वो भी यहाँ से ये पढ़ सकते हैं आप, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार को दूसरे तरीके से व्याख्यायित किया और असहयोग आंदोलन में अलग तरीके से भाग लिया। तो पार्टिसिपेशन वाला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा जो है रिपीट भी हो रहा है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है ये। भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के निर्यात इसका जो परिणाम पड़ा था प्रथम विश्व युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत पर क्या परिणाम हुआ, इसका जो है परिणाम लिखना है। ठीक है, तो ये भी 4 नंबर में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाता है। इसके बाद रोलट एक्ट के विरोध में कुछ सत्याग्रह का वर्णन कीजिए, ये सब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अलग से छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ये देखिए अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में जो है अभी आपके प्री बोर्ड में आया था। ठीक है दोस्तों, 2 या 4 नंबर में। तो अल्लूरी सीताराम देखिए यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर संपन्न किसान समुदाय द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने का वर्णन कीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से व्यापारी वर्ग के संबंध का वर्णन कीजिए। तो ये जो है आंदोलन को अच्छे से याद करें, चाहे आप नमक आंदोलन कर रहे हो या फिर असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, ये सब जो है अच्छे से याद करें क्योंकि एक आंदोलन पक्का आना है गांधी जी पे। ठीक है, इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है
महात्मा गांधी स्वराज की अवधारणा का असम के बागान मजदूरों की नज़र में क्या अर्थ था? तो असम के बागान के जो मजदूर थे उनके नज़र में मतलब ये जो है स्वराज का क्या अर्थ था? तो ये भी है। वैसे वो खास नहीं है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रोलेट एक्ट। ठीक है, तो ये रोलेट एक्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि यही जो एक मतलब असहयोग आंदोलन चलाने का जो था क्या था, बहुत बड़ा कारण था। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी को जो है एक बहुत बड़ा कारण मिल जाता है असहयोग आंदोलन चलाने के लिए। और ये जो रोलेट एक्ट है काफ़ी आसान है। ठीक है, इसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में स्थगित क्यों किया? तो 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है ख़त्म क्यों किया गया, क्यों स्थगित किया गया, ये पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो है पढ़ सकते हैं, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। ठीक है, ये जो है बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं ये सब, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो भी हो, तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज वाला भी क्वेश्चन, किसानों ये सब वाला, किसानों के पार्टिसिपेशन, प्रथम विश्व युद्ध में जो है भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब जो है बड़े क्वेश्चन हो गए थोड़े। ठीक है, इसके बाद देखिए छोटे क्वेश्चन भी आता है। तो छोटे क्वेश्चन में देखिए ये सब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे ये सब छोटे क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, एक एक नंबर वाले और 2 नंबर वाले। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन भी जो बनते हैं इन्हीं में से बनते हैं। ये बस आपको 1 लाइन में 2 लाइन में लिखना है, और ऑप्शनल वाले भी इन्हीं में से बन जाता है। जैसे असहयोग आंदोलन जो है क्यों वापस लिया गया, ऑप्शन में दिया रहेगा चोरा चोरी, तो चोरा चोरी आंसर सही हो जाएगा, चोरा चोरी घटना के कारण। ठीक है, इसके बाद देखिए रोलेट एक्ट जो है मतलब कब आया था भारत, रोलेट एक्ट क्या था, ये सब भी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, ये सब छोटे क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप। ये सब जो है हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, कुछ जो है यहाँ पर किताबों के भी नाम है एक एक नंबर में, ये सब भी पूछे जाते हैं। ओके, तो ये जो है रोलेट एक्ट पे एक पैसेज भी आया हुआ है, ये देखिए ऑप्शन में भी पूछा गया है, रोलेट एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था, किस वर्ष पास हुआ था? 1919 में। रोलेट एक्ट के पास होने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, एक एक नंबर वाले हैं। तो ये सब अच्छे से याद कर लें, और ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इन्हीं में से ज़्यादातर रिपीट भी हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें भी है। ये भारत में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर है इसमें यही सब पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी, और इस बार भी यही सब पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।